हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक गरीब की कहानी। एक गरीब किसान की कहानी हिंदी में। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वह खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकड़ी का बक्स निकला। उस किसान ने धीरे से बक्स को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस बक्स में क्या है। केवल उसने बक्स को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रख दिया। उसने देखा कि यह बक्स खाली है और उससे अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रखी थी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्स में बहुत सारी रोटियां थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि ये तो जादुई बक्स है, उसमें जो भी चीज़ डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस बक्स में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो बक्स को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। वह गरीब किसान एक धौरे वाला व्यक्ति था। कभी भी उस बक्स से ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस बक्स के बारे में गांव के जिम्मेदार को पता चला। वह जिम्मेदार एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मेरी जिम्मेदारी में किसी भी जादुई वस्तु पर कोई मेरा अधिकार होगा। जमींदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़ कर ले आए। उस जिम्मेदार ने किसी को धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए उस बक्स पर मेरा अधिकार है, बनता है। जमींदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, भले ही जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता हूँ तो बक्स पर मेरा अधिकार है। जिम्मेदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़ ले आए। उस जमींदार ने किसको धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, इसलिए उस बक्स पर मेरा अधिकार बनता है। जिम्मेदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, मैं भले ही जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती में करता हूँ तो बक्स पर मेरा अधिकार है। जिम्मेदार समझाने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से बक्स छीन लिया। किसान बेचारा रोता रहा गया। बक्स लेकर जमींदार खुश हो गया। जमींदार ने बक्स से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मज़े कर रहा था। थोड़े दिन बाद कुछ लोग ने जादुई बक्स के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर बक्स की सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को बक्स की सच्चाई पता चल गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो बक्स है वह तुरंत मुझे दे दो। जमींदार ने मंत्री जी से कहा, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया बक्स मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी
और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी समाप्त करवा दूंगा। जिम्मेदार ने डर कर बक्स सौंप दिया। उस बक्स को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ बक्से की बात भी राजा को बता दिया। राजा को जब पता चला गया कि बक्स किसी गरीब किसान खेत से मिला है, तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्स पर मेरा अधिकार है। तुरंत बक्स राजमहल भिजवा दी। मंत्री ने तुरंत राजा की बात मान ली और सेनापति को बक्स दिया। उस राजा ने बक्स से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को बक्स की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा न ले। राजा उस बक्स को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस बक्स में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस बक्स का रहस्य जानने के लिए राजा उस बक्स में बैठे गए। बाहर निकल तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। अब सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्स को जमीन में गाड़कर रख दिया तो बहुत अच्छा होता। आज के इस खेल हमने आपको गरीबी की किसान कहानी हिंदी बताई है, जमींदार है। आप यह कहानी अच्छी लगी तो अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की शिक्षाप्रद, मज़ेदार, रोमांचक और रहस्यमय प्रसिद्ध कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस लेख स्टोरी हिंदी पर आते रहें और मज़ेदार कहानियाँ का लुत्फ़ उठाते रहें। अंत में इस लेख के अंत में तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो